नमस्कार, मैं हूं अवनीश पांडे। समलैंगिकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इनकार कर दिया। इससे 14 करोड़ की आबादी को निराशा हाथ लगी है और वो इस फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन फैसला उनके खिलाफ आने के बाद वो काफी हतोत्साहित हुए हैं और परेशान हैं। 5 जजों की पीठ ने मंगलवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इसमें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस पीएम नरसिम्हा, जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि समलैंगिक साथ रह सकते हैं, लेकिन उन्हें विवाह की मान्यता नहीं दी जा सकती। स्पेशल मैरिज एक्ट को बदलने का अधिकार संसद के पास है और सुप्रीम कोर्ट संसद के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है, इसलिए उन्होंने गेंद सरकार के पाले में डाल दी है। चीफ जस्टिस के फैसले पर जस्टिस संजय किशन कौल ने सहमति व्यक्त की, लेकिन जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने इस पर असहमति जताते हुए कहा कि समलैंगिक जोड़ों को बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं है। जस्टिस हिमा कोहली ने इसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस के फैसले से वह असहमत हैं। चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में कहा कि जेंडर की अवधारणा को चेंज किया जा सकता है, लेकिन मां और उसके मातृत्व को बदला नहीं जा सकता। मां और उसका मातृत्व, उसका प्रेम, उसका वात्सल्य किसी भी बच्चे के कल्याण के लिए सर्वोपरि है। इसीलिए किसी को भी बच्चा गोद लेने का अधिकार है, चाहे वो एकल मां हो या दोनों समलैंगिक साथ रह रहे हों, कोई भी इसमें बच्चा गोद ले सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि समलैंगिकता क्या है। अपोजिट सेक्स वालों के प्रति आकर्षण होने वालों को हेटेरोसेक्सुअल कहते हैं, जबकि समान लिंग वाले पुरुष को हम होमोसेक्सुअल कहते हैं। इस पूरे मामले में जो लोग महिला और पुरुष दोनों के प्रति आकर्षित होते हैं, ऐसे लोगों को बाइसेक्सुअल कहा जाता है। समलैंगिकता जन्मजात होती है, ऐसा नहीं है कि समलैंगिकता बाद में डेवलप होती है। समलैंगिकता जन्मजात होती है, इसमें किसी भी व्यक्ति और उसके पेरेंट्स का कोई कसूर नहीं है। हाँ, चूंकि जन्मजात है इसलिए इसका बदलना नामुमकिन है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ही इस मामले में एक और बड़ा फैसला दिया था। उन्होंने कहा कि जब समान सेक्स वाले लोग यौन संबंध बनाते हैं तो धारा 377 उन पर नहीं लगेगी और सहमति से बनाए गए संबंधों को मान्यता दी गई थी। आजादी और संविधान कानून बनने के 150 सालों बाद इस धारा को समाप्त किया था और इसे वैधानिक धारा नहीं माना था। उन्होंने कहा कि सहमति से बनाए गए कुछ संबंधों पर कोई अपराध नहीं होगा। धारा 377 को खत्म कर दिया गया था। अब ये फैसला आने के बाद समलैंगिक जो शादी करने का इंतजार कर रहे थे, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे, उन्हें बड़ी निराशा हुई और सोशल मीडिया पर उन्होंने इसको लेकर अपने भाव प्रदर्शित करने शुरू कर दिए हैं और उन्होंने कहा कि इससे उन्हें काफ़ी चोट पहुंची है। उन्हें उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें मान्यता मिल जाएगी। अब गेंद सरकार के पाले में है। अब देखना है कि संसद स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इस कानून को बदलेगी या नहीं। धन्यवाद।